हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज डॉक्टर साद फ्रॉम वैनगार्ड एजुकेशन एंड दिस इज फ्यूचर डॉक्टर सोहा अली फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इंडिया. So today we are going to ask her few experiences, few reviews of our company and as well as the university she's studying in. So Dr. Soha, future Dr. Soha, how are you? I'm good. Okay. How are you? So I'm fine. So Soha, today I'm going to ask you few questions and few experiences and honest reviews from your side for the students who are planning to come to MBBS abroad. So Soha, first question will be, why did you choose Uzbekistan over other countries? उज़्बेकिस्तान में सेफ्टी ज़्यादा है. जैसे कि इंडिया में अगर हम रात को निकलते हैं तो लड़कियों को सेफ्टी नहीं मिल पाती है. Okay. बांग्लादेश में भी ऐसा ही कुछ है और नेपाल में मतलब कुछ ना कुछ होता रहता कहीं ना कहीं. लेकिन उज़्बेकिस्तान में ये है कि यहाँ सेफ्टी है. यहाँ के लोग जो हैं बहुत मिलनसार हैं. Okay, so आपका ये कहना है कि यहाँ के लोग बहुत काइंड है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू चोज उज़्बेकिस्तान बिकॉज सेफ्टी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है, राइट? ओके, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास ताकि यू नो वी कैन जस्ट लेट नो द स्टूडेंट्स कि आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और मतलब इट वाज यू नो ये चीज़ आप कह रहे हो, किसी एक्सपीरियंस तो हुई होगी आपके पास? जी बिल्कुल. फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी पीटी क्लास होती थी, फिजिकल एजुकेशन. पीटी क्लास. तो वो इवनिंग में होती थी, 5:30 to 6:20 समथिंग अराउंड दैट. तो मैं अकेले जाती थी, अकेले आती थी और शाम का टाइम हो जाता था, अंधेरा. तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ मैं डर रही हूँ या आराम से कॉन्फिडेंटली मैं चलती थी. आराम. ट्रांसपोर्ट मोड क्या है आपका? ट्रांसपोर्ट मोड अगर यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह है. तो यूनिवर्सिटी जब जाना होता है तो आई यूज बस. तो कितना कॉस्ट आ जाता होगा आपका बस में डेली का? बस में ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, अराउंड 28 रुपीज़, 21 रुपीज़. 21 रुपीज़ डेली का बस में. That's nice. ओके, तो पहले तो आपने ये कहा कि सेफ्टी पर्पस के लिए आपने एक तो उज़्बेकिस्तान चूज किया, पर उज़्बेकिस्तान चूज किया, क्या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो क्या वो NMC अप्रूव्ड है? इट्स NMC approved university and I checked before. बहुत सारे बच्चे हैं ना, बिना यूनिवर्सिटी के बारे में जांच किए, बिना पता करे कि यूनिवर्सिटी NMC से अप्रूव्ड है, वो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो कर रही है यूनिवर्सिटी, क्या NMC अप्रूव करती है उस यूनिवर्सिटी को? तो वी हैव फ्यू थिंग्स दैट NMC अप्रूव्स, मतलब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है हर एक यूनिवर्सिटी की ताकि वो NMC उसे अप्रूव करे. तो फर्स्ट थिंग इज 54 मंथ्स का वो कोर्स होना चाहिए. क्या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वहाँ पे 54 मंथ्स का MBBS कोर्स है? इट्स 6 years. क्या आपकी जो पढ़ाई का मोड है, लैंग्वेज मोड, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या वो इंग्लिश है या फिर कोई और लैंग्वेज में है? नहीं, यहाँ पे समरकंद में जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही हूँ, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें सबको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, चाहे वो लोकल टीचर हो या इंडियन टीचर हो. जी, सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं. ओके, तो इंडियन टीचर्स भी हैं यहाँ? तो आपका ये कहना है कि इंडियन टीचर्स भी आपको MBBS की पढ़ाई करवाते हैं. सो हाउ मेनी इंडियन टीचर्स एंड फैकल्टीज आर हियर फॉर यू? एक अंदाजा. काफी हैं, हर सब्जेक्ट में एक ना एक मिल जाता है. ओके, सो सोहा, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि MBBS करने के लिए मतलब डेली मतलब मंथली का एक खर्चा होता है, राइट? एवरी स्टूडेंट का स्टूडेंट लाइफ में एक कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, खाने का, आपका रेंट, आपका ट्रैवल, फिर आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो आप बाहर घूमते हो फिरते हो दोस्तों के साथ. ये तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट लाइफ में तो ये होता ही है. तो आपका मंथली का खर्चा कितने में आ जाता होगा, इन डॉलर्स या फिर आप इंडियन रुपीस में समझा दीजिए. इन डॉलर्स इट्स अबाउट 100 to 150. 100 to 150. दैट मीन्स 10 से 15,000 के बीच में. तो आप इसमें आपका हॉस्टल का रेंट या फिर आप कैसे कर रहे हो इसे? आप एक थोड़ा सा इसे एक ब्रेकआउट दे सकते हैं आप? एक्चुअली जो मेस एंड हॉस्टल का और इधर यूनिवर्सिटी फी है वो सब पहले से ही सबमिट हो जाता है जी, बिफोर कमिंग. तो आप फर्स्ट ईयर में आपका एक पैकेज होता है, पैकेज में आपने हॉस्टल का और खाने का जो अमाउंट है वो आपने पे कर दिया पहले. तो इसके अपार्ट में
अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर गेटिंग 10,000 रुपीज का खर्चा मंथली, राइट? ओके, तो इसमें आप थोड़ा सा ब्रेकआउट दे सकते हैं कि आप क्या क्या इसमें खर्चा करते हो, लाइक एक छोटा सा बच्चों को एक आइडिया मिल जाएगा कि इसमें से क्या क्या बच्चों का खर्चा होता है मंथली। लाइक जैसे कि डेली का आना जाना 28 रुपए का होता है लगभग। ओके, एंड उसके बाद कुछ स्टेशनरी वगैरह समझ में चला जाता स्टेशनरी, है, हाँ। या फिर अगर तुम ब्रेक टाइम में कुछ खाना चाह रहे हो उस स्नैक्स वगैरह, हाँ। ओके, और बाकी जो बचा है वो घूमने फिरने में निकल जाता है। बाकी डेली सिक्स इंडियन रेस्टोरेंट जो समरकंद में है वहाँ भी खर्च होते होंगे थोड़े बहुत। जी जी बिल्कुल, वहाँ मैं जाती हूँ काफी काफी। Okay, so one more thing I want to add on, like every student has a bus card. तो ये बस कार्ड के बारे में आप बताओगे कि मतलब क्या सिस्टम है इसका? एक्चुअली इफ वी पे कैश तो हमें 3,000 सोम देना पड़ता है। 3,000 सोम, ओके। लेकिन अगर हमारे पास कार्ड है तो उसमें लाइक हमें काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट कार्ड से आपको बस कार्ड मिलता है, ओके। तो उसमें बेनिफिट ये मिलता है कि या तो आप डेली के लाइक पूरे दिन का 3,000 दे दो, ओके, और किधर भी जाओ, कहीं भी जाओ, ओके, तो बाकी पेमेंट आपकी कहीं भी घूमो 3,000 सोम में आपका पूरा हो जाता है। तो ये बेनिफिट होता है कार्ड का। अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो इट्स लाइक आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो 3,000 सोम का लगता है। हाँ, लेकिन कार्ड से हमारा 2,000 जाता है, 2,000 सोम बाय वन टैप। और एक अदर फीचर एक और है उसमें, लाइक उसको टैरिफ बोलते हैं। तो पूरे दिन का वो टैरिफ इज लाइक मंथली प्लान, नॉट मंथली प्लान, बाय डे प्लान। डे प्लान, या अच्छा। उसको लाइक तुम एक बार टैप करोगे वो एक्टिव हो जाता है। लाइक अगर तुमने एक्टिव कर रखा है तो, एक्टिव कर रखा है तो, ओके। तो लाइक उसको तुम कितनी बार भी टैप कर सकते हो पूरे दिन में, उसमें सिर्फ तुम्हारे 3,800 सोम जाता है। अच्छा, दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ स्टूडेंट बस कार्ड। या ओके, सो एक और चीज जो है ना, एक एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट जो फेस करता है अपनी पूरी एमबीबीएस जर्नी में, दैट इज द वेदर कंडीशंस। बाहर आप कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहे हो, तो आप एक वेदर कंडीशंस जो इंडिया में आपके हैं, मतलब एक नॉर्मल आप जो सूटेबल हो चुके हो उस चीज़ के लिए, तो आप बाहर जा रहे हो कोई दूसरी कंट्री में जहाँ पे -10 -50 तक भी जाता है बहुत सारी कंट्रीज में, तो आप यहाँ का वेदर कंडीशन शेयर करना चाहते हो हमारे स्टूडेंट्स के साथ? यहाँ का वेदर उज़्बेकिस्तान का, या उज़्बेकिस्तान, मतलब मैं अभी फिलहाल समरकंद में हूँ तो समरकंद का ही बता पाऊंगी जी। तो समरकंद का वेदर लाइक बहुत प्यारा है। यहाँ पे स्प्रिंग सीजन है, विंटर सीजन है। विंटर सीजन में स्नोफॉल होता है, उसके बाद स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग में लाइक तुम्हें चारों तरफ फ्लावर्स मिलेंगे, लाइक काफी खुशी मिलती है देख के। उसके बाद जो वेदर आता है वो बिल्कुल इंडिया, बिल्कुल सेम इंडिया जैसा है। जी जी। तो मतलब ये नहीं है कि आपको वेदर कंडीशंस को एकदम हार्शली फेस करना पड़ता है कि मतलब 24/7 जो है कि यू नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग एमबीबीएस इन रशिया, आपको बुरा लगे या ना लगे मुझे वो उस चीज़ के फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक जब बच्चा एमबीबीएस करने जा रहा है तो ही शुड हैव अ गुड वेदर कंडीशंस, ताकि उसका एक माइंड सेटल्ड रहे, ताकि वो उसकी पढ़ाई आराम से कर पाए। तो ये नहीं है कि आप सुबह -10 डिग्री, -15 डिग्रीज में, -20 डिग्रीज में आप सुबह क्लास के लिए जा रहे हो, मतलब एक बीमार सा होता है बच्चा, यू नो, एक अजीब सी लेजीनेस आ जाती है, राइट? सो इस हिसाब से रशिया इज नॉट सुटेबल फॉर pursuing your MBBS abroad. Uzbekistan will be another point for you guys to pursue MBBS abroad just because of the weather conditions. यहाँ का weather conditions इतना प्यारा है, like you can see, जैसे future doctor सोहाली कह रही है कि बस winter season में snowfall होता है, just like you know, even I'm going to share you my experience, is just like 2 to 3 months. snowfall भी उसमें ऐसे होता है कि you know breaks में होता है, so it's ऐसे नहीं होगा कि you know रूम्स में एकदम ठंड होगी ये वो। तो आपके हॉस्टल रूम्स में क्या प्रोवाइड कर जाता है सुबह, ये बताइए। हॉस्टल रूम्स में हमें लाइक सारी फैसिलिटीज हैं, लाइक हीटर है तो हीटर के हिसाब से मतलब आपको रूम टेम्परेचर मिल जाता है। जब विंटर में अगर स्नोफॉल हो जाती है तो आपको विंटर में इट्स लाइक नॉर्मलाइज टेम्परेचर होता है। हॉस्टल में एंटर करने पे ही वो फील हो जाता है आराम से गर्मी अलग। तो आपको ये एक पढ़ाई करने का एक माहौल बन जाता है आपको, राइट? won't be a big problem for you to study or do anything whatever you like. So okay, so Soha, आपको मतलब एक और सवाल पूछूंगा मैं कि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि
यहाँ आने के बाद इंडियन खाना मिलता है या नहीं, राइट? तो आपको मेस तो हमने प्रोवाइड किया है, राइट? तो आपको कौन सा खाना दिया जा रहा है, कितने टाइम खाना दिया जा रहा है, आपका उसमें से मतलब फेवरेट मील, वीकली एक शेड्यूल होता है आपके लिए, तो उसमें आपका फेवरेट मील क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सारे क्वेश्चंस के लिए मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ. डू यू गेट इंडियन फूड? या आई गेट. ओके, सो आपको कितने टाइम खाना मिलता है डे में? खाना तीनों टाइम मिलता है और इंडियन फूड ही है अवेलेबल. लाइक जैसे इंडिया में दोपहर के टाइम, आफ्टरनून टाइम जी हमें चावल दिए जाते हैं. Okay. वो चावल ही खाते हैं ज्यादातर, तो चावल मिलते हैं. सुबह में ब्रेकफास्ट मिलता है. ब्रेकफास्ट में क्या क्या तरीके के खाने मिलते हैं आपको? ऑमलेट है, ब्रेड जैम, और इधर ये Oats? पास्ता, ओट्स, बहुत Okay. सारी चीजें हैं. और लाइक ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ जंक फूड है या मतलब उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता. न्यूट्रिशन में भी मिलता है. Nutritious foods. Yeah. Okay. So what about the dinner? डिनर इज सो डिलीशियस. लाइक Right. ये बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि हमारी कंपनी के जो भी बच्चे हैं अभी समरकंद में, हर एक स्टूडेंट जो भी मुझसे मिलता है उनका यही है कि उनकी कंपनी का खाना इट्स नॉट सुटेबल फॉर देम. वैनगार्ड एक लौती कंपनी है जिसमें खाने की कोई शिकायत नहीं है आज तक. तो बच्चों को 5 times इन अ वीक नॉनवेज का खाना मिलता है, और जिसे वेज मिलता है, वेज जो वेजिटेरियन है उसके लिए वेज खाना अलग से बनता है. सो द स्टूडेंट्स ऑफ वैनगार्ड आर वेल सेटिस्फाइड फॉर द फूड वी प्रोवाइड देम इन द हॉस्टल, राइट सोहा? क्या आप खाने के लिए कितने रेटिंग दोगे हमें आउट ऑफ 10? ऑनेस्ट रिव्यू. मैं ये नहीं है कि आप वीडियो के लिए झूठ बोलो, ये नहीं. जस्ट टेल मी आउट ऑफ 10. आउट ऑफ 10 आई विल गिव 9.8. 9.8. ओके. तो 0.2 ऐसे होगा कि आपको कभी कभार हो जाता है. I'm going to ask you a few questions related to clinical exposure और सिमुलेशन सेंटर, जो कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करा जाता है, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करा जाता है, और अनदर यूनिवर्सिटी इज बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसमें भी सिमुलेशन सेंटर प्रोवाइड करा जाता है. सो क्लिनिकल एक्सपोजर और सिमुलेशन सेंटर के बारे में आप कुछ बताएंगे ब्रीफली? क्लिनिकल एक्सपोजर में हमें लाइक हफ्ते में एक दिन हमारी क्लास होती है जो हॉस्पिटल में होती है. हॉस्पिटल में? क्या वो हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है? तो क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है यहाँ का. जैसे कि हमें पेशेंट से इंटरेक्शन मिल जाती है. लाइक हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं. टीचर्स भी हैं, वो हमको पढ़ाते हैं विद मॉडल्स एंड सिमुलेशन सेंटर. या One more question related to this clinical exposure. क्या सुनो, मतलब एक पेशेंट के पास जा रहे हो आप, तो वो लोकल पेशेंट है, तो उसे मोस्ट प्रोबेबली उसे इंग्लिश नहीं आती है. तो मतलब टीचर आपकी जो है, जो पढ़ा रहे हैं आपको, क्या वो ट्रांसलेट करके बताते हैं आपको कि क्या उसे प्रॉब्लम है? मतलब आप इंटरेक्शन कैसे करते हो? ड्यूरिंग द क्लासेस टीचर्स हमारे साथ ही रहते हैं, और जब पेशेंट से इंटरेक्शन करनी होती है तो टीचर्स हमारे इंडियंस ही होते हैं ज़्यादातर, तो वो हमें हमारी लैंग्वेज में समझा देते हैं, और उन्हें उनकी भी लैंग्वेज आती है लॉन्ग कर. ओके. सो ऐसे है कि द टीचर also acts as a translator for the language barrier you are having between the patient and the student. So ये benefit हो जाता है कि most of the countries don't provide you the Indian teachers, but उज़्बेकिस्तान में ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको इंडियन टीचर्स भी प्रोवाइड करी जाती हैं. साउथ से बहुत सारी टीचर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, एंड एज वेल एज इन नॉर्थ. तो सोहा, मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ. इस वीडियो को एंड करते हैं. इस सवाल के बाद आपके आंसर देने के बाद इस वीडियो को एंड कर देते हैं. तो सोहा, लाइक आपको क्या लगता है, MBBS इन इंडिया या फिर MBBS इन उज़्बेकिस्तान, कौन सा आपको वर्थ इट लगता है? क्योंकि आपके कई सारे दोस्त ऐसे भी होंगे कि इंडिया में परस्यू कर रहे हो, लाइक इंडिया में भी परस्यू कर रहे हैं, और आप यहाँ परस्यू कर रहे हो, तो आपको एक डिफरेंस तो पता चल गया होगा आने के बाद. तो आप एक छोटा सा हमारे बारे में ब्रीफली बताना चाहती हो कि मतलब हमारे बारे में, एंड एज वेल एज द कंट्री, यूनिवर्सिटी के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए सेफ्टी यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा सेफ्टी नहीं मिलती है लड़कियों को. काफ़ी रुकावटें आती हैं उनके बाद. और दूसरा ये कि यहाँ पे आके हमें सिर्फ पढ़ना है, सो के उठना है, क्लास जाना है, मतलब सब कुछ. सर दर्द जो पालना है वो कंपनी को पालना है.
तो ये आपको ये कहने का मतलब है कि आप एक्चुअली सोहा का मतलब ये कहने का मतलब ये है कि बाकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशंस की हेडेक है, बाकी सब कुछ कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए और कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पूरी करती है, राइट? इनका काम बस ये है कि खाना है, सुबह क्लास जाना है, फिर क्लास के बाद आना है, पढ़ाई करके सोना है, बस। जी जी, दैट्स इट। सबसे पहले तो सेफ्टी मैटर करती है। लाइक अगर सेफ्टी नहीं है तो बाहर कैसे निकलेंगे, डर लगा रहेगा कि हाँ आ रहे हैं कैसे आएंगे। दूसरा ये है कि बाहर अगर हम इंडिया से बाहर रहेंगे तो हमें ग्लोबली एक्सपोजर मिलेगा, और इधर साइड लाइक ये थोड़ा यूरोपियन कंट्री है और एक फील आती है यूरोप, या फील आती है यूरोपियन कंट्री की। एंड एक और पॉइंट है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं यहाँ के। तो आप फैमिली से दूर यहाँ पे आ रहे हो, यू नो, एक एफएमजी को एक ऐसा है कि यू नो ही स्ट्रगल्स, ही और शी स्ट्रगल्स अ लॉट, बट या इस स्ट्रगल को ऐसा है कि इट बिकम्स वर्थ इट एट द एंड ऑफ द एमबीबीएस कोर्स, राइट? आप बहुत सारी चीजें सीखती हो इन चीजों से। और एक और पॉइंट है कि अभी फिलहाल एक न्यू रूल आया है कि एमबीबीएस स्टूडेंट को नेक्स्ट एग्जाम देना है, चाहे वो इंडिया से परस्यू कर रहा हो या अब्रॉड से। ये तो ये है कि बराबर हो गया। आप तो एमबीबीएस इंडिया में कर रहे हो, आपको नेक्स्ट एग्जाम लाइसेंसिंग के लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, देना ही है। तो यस। और जो बाहर से आ रहा है एफएमजी है, उसे भी नेक्स्ट एग्जाम देना है और उसे भी लाइसेंसिंग के लिए भी ये नेक्स्ट एग्जाम देना जरूरी है। तो इट इज लाइक नो द इक्वल। ये है कि बच्चे जो इंडिया में पढ़ रहे हैं उन्हें भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, एंड एज वेल एज जो उनके क्लासेस जो होते हैं, एंड एज वेल एज द स्टूडेंट कम्स हियर, उसे भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। ओके गाइस, इसी चीज को हम सुनते हुए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जिस स्टूडेंट को एमबीबीएस अब्रॉड से परस्यू करना है तो इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लें आप। बाकी आप सारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी ये प्रोसीजर है, दैट द कंपनी विल हैंडल आउट, एंड आपका सारा जो प्रोसीजर होगा बहुत ईजी होगा, बहुत स्मूथली होगा। और फैसिलिटीज़ एंड सर्विस आपने जैसे सोहा से सुना, इट इज़ वेरी 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 सेटिस्फाइड द स्टूडेंट एज वेल। तो आप हमें एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि आपका हम एमबीबीएस अब्रॉड करवाएं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में, और उज़्बेकिस्तान में कई यूनिवर्सिटी के साथ हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एंड वी आर नॉट एजेंट और एसोसिएट वर्किंग विद द companies here. We are the official contractor in Uzbekistan. A lot of universities we have been tied up here. So guys, what are you waiting for? Grab your MBBS seat right now. Thank you.